या पास करूं या इसके जानबूझ के नंबर काटूं। स्कूल की कभी इंटेंशन नहीं होती। वो कहते हैं ट्रू पिक्चर्स दें हम बच्चे को। जब हम एक सच तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं, उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने की बजाय हम सिस्टम में कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये गलत है, इसको हमें चेंज करना होगा। बहुत सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो मतलब है, मैं तो सारा दिन बात कर सकता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस एज ए पेरेंट, एज ए टीचर है, वो ये कि हम बच्चे को समझते कम है, समझाते ज़्यादा है, और वो हमसे ज़्यादा समझदार है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। आपका बच्चा, आप बोलो कि हम चंडीगढ़ बेटा 17 सेक्टर जाना है, पापा ये इधर लेफ्ट टर्न करो, ये गूगल बता रहा है। वो गलत जा रहे हो आप, लेफ्ट टर्न करो। अच्छा हाँ, तेरे को कैसे पता? ये देखो नेविगेशन से। कितना इंटेलिजेंट है। 5th 6th का बच्चा अपना आईडी बना लेता है। मैं कहता हूँ हम लोगों से कई बार नहीं बनती। तो आप देखो, आप अपने बचपन को अपने बच्चे के बचपन के ऊपर सुपर इम्पोज मत करो, उसको प्रेजेंट सिचुएशंस में देखो। अब एक जगह मैं लेक्चर देने गया तो वहाँ एक अभिभावक थे, वो बोलते हैं कि इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ, इंटरनेट इज अ रेवोल्यूशन, विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट ग्रो एंड सो ऑन। इंटरनेट के ऊपर उन्होंने तारीफ के पुल बांध दिए। गवर्नमेंट हैज डन इंटरनेट वेरी गुड, जियो हैज ब्रॉट रेवोल्यूशन। जस्ट उस वक्त फ्री था डाटा, तो कितना अच्छा, एवरीबॉडी इज गोइंग एंड स्टडीइंग ऑन द यूट्यूब। ठीक है, अगले ही दिन उस बच्चे को पिटाई होगी। क्यों? वो स्कूल में टैब ले गया, वो इंटरनेट यूज कर रहा था, यूट्यूब पे देख रहा था वही लेक्चर जो सर पढ़ा रहे थे। तो सर ने निकाल दिया कि तू इंटरनेट क्यों यूज कर रहा है। तो कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है जी? है ना? हम एक तरफ कुछ बोल रहे हैं, हम दोगले हो गए, दूसरी तरफ कुछ बोल रहे हैं। सबसे पहले अपने बच्चे को एक टैब लेके दो। मैं बोलता हूँ उसमें आप वाईफाई से उसका इंटरनेट चलवाओ और उसको बोलो कि बेटा तू 1 घंटा कार्टून देख, यूट्यूब देख, मेरी प्रेजेंस में देख, उसके बाद तू व्हाट्सएप भी कर ले अगर तेरी एज है। उसके बाद ये टैब मेरे पास वापस आएगा और तू पढ़ेगा। तो उसकी हम कंडीशनिंग करें, ना कि उसको हम फोर्स करें। अगर आप उसको हर तरह की, जर्मन के अंदर बहुत सारे इंडियंस हैं जो इलीगल रहते हैं, जर्मन गवर्नमेंट को मालूम है, वो निकालती नहीं। क्यों? क्योंकि वो काम करते हैं वो जर्मनी नहीं करते, वो तो चलने दो। तो अगर आप बच्चे को फ्री हैंड दे दोगे, लेकिन उसके ऊपर सीसीटीवी की तरह नजर रखो, उसको पता ना लगने दो कि आप कैमरे की निगरानी में, अपनी नजर रखो। आप अपने बच्चे को सुनो, समझो, उससे हर बात करो, उसकी नेगेटिव बात भी सुनो कि बेटा वो जो तेरा फ्रेंड है वो सिगरेट पीता था, तूने कभी स्मोक किया? नहीं 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 मम्मी मैंने नहीं किया। करके देख लेना कैसा लगता है। अच्छा फिर आप उसके साथ उसके मन की बात जानो। मोदी जी के मन की बात तो पूरा देश जानता है, बस आप मोदी जी की बात मत छोड़ो, अपनी जानो बच्चे की मन की बात क्या है, वो चाहता क्या है। एक बच्चा कहता है मैंने एक्टर बनना है, तो ठीक है तू पढ़ ले, ये परसेंटेज ले ले, तेरे को एक्टिंग स्कूल में भेज देंगे। एक बच्चा बोलता है मैंने स्पोर्ट्स में जाना है, ठीक है हम प्रिंसिपल सर से बात कर लेते हैं, स्पोर्ट्स में तेरे को फोकस करेंगे। एक बच्चे ने बोला कि मैंने साइंटिस्ट बनना है, तो ठीक है तेरा स्टडी ओरिएंटेड कैरियर है। तो जरूरी नहीं है कि हम 90% क्लब में ही रहें और 90% का वो प्रेशर लेके चलें। मैं गारंटी से कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, आपका बच्चा नहीं पढ़ता है क्लास में, आप पढ़ते हो। आपका बच्चा नहीं एग्जाम देता, आप देते हो। रिजल्ट आपका होता है, बच्चे का नहीं होता। और कितना स्ट्रेस है आपके ऊपर, कितना स्ट्रेस है। फोन आ जाए, मैं होमवर्क करवा रही हूँ, बाद में बात करते हैं, कट। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप अपने बच्चे की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कीजिए, उसकी रूट्स को समझिए, उसके टेस्ट को समझिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपैरिजन मत कीजिए। हमारा आधार कार्ड बना हुआ है ना जी, अगर हमारा बच्चा का भी आधार कार्ड बना हुआ है, तो जब वो रखते हैं तो एकदम एड्रेस आ जाता है, तो सभी का डिफरेंट है। तो फिर हम जब सब डिफरेंट है तो हम क्यों कंपेयर करते हैं किसी से? ऐसे तो नहीं है कि रोहन के फिंगरप्रिंट से सोहन का आधार कार्ड आ जाएगा।
ऐसा तो नहीं है ना। तो उस बच्चे का जो अंदर का टैलेंट है, उस बच्चे का जो अंदर का छुपा हुआ टैलेंट है, उसको आप जानने की कोशिश करो। अगर आपसे वो टैलेंट नहीं दिखता, हम लोग हेल्प करने को तैयार हैं। अभी एक बच्चा जो आया यहाँ, उसको हमने ऑनर किया। हम उसको ऑफिस में भी ऑनर कर सकते थे, लेकिन यहाँ किया सो दैट उस बच्चे को लगे कि मैंने कुछ अच्छा किया है और मेरे को अपलॉड मिला है, मेरे को पेरेंट्स के सामने ऑनर किया है। तो डेफिनेटली उसको एक खुशी मिलती है, उसको एक एनकरेजमेंट मिलती है, एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग बोलते हैं, वो डेवलप होता है। तो डियर पेरेंट्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट योर चाइल्ड। ओके, आप 5 स्टोरी हाउस बना लीजिए, आप फेरारी ले लीजिए, आप ऑडी ले लीजिए, वो तो खरीदो ऑडी, साथ के साथ 10 लाख रुपया रेट कम हो जाएगा। लेकिन अब बच्चे को जब आप पढ़ाते हो, उसकी स्टडी में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो जो बड़ा होके आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा, वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो कभी भी आप अपने बच्चे की पढ़ाई के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत करो। हम कहते हैं हम महंगी से महंगी कार पसंद करते हैं, लेकिन हम एजुकेशन के ऊपर थोड़ा कम सोचते हैं। हम सोचते हैं कि कार तो बेस्ट लेनी है जी, और स्कूल में जाएं फीस बड़ी बढ़ा दी, कितनी 10 रुपये बढ़ा दी। पेट्रोल बढ़ता है तो कोई नहीं बोलता, ठीक है ना। तो जो स्कूल है उसकी भी लिमिटेशंस हैं, टीचर्स की भी लिमिटेशंस हैं, आपकी भी लिमिटेशंस हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। अब मैं चाहूँगा कि आप आराधना पब्लिक स्कूल में हो, तो आपने ये स्कूल सेलेक्ट किया, तो आपके मन में कोई क्वेश्चन हो किसी भी तरह का रिगार्डिंग पेरेंटिंग, तो आप मुझसे शेयर करें। कोशिश करूँगा कि मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ। अब यही प्रॉब्लम है यहाँ स्कूल्स में भी है, मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ, कुछ बोलते ही नहीं। तो आपने देखो ना, आप उसको मत ब्लेम करो, मैं तो आपको ब्लेम करूंगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, पता क्यों नहीं पूछते? मैंने क्वेश्चन पूछ ली तो बाहर जाके लोग बोलेंगे देखो इसने क्वेश्चन ये गलत है। वी आर वन फैमिली, यहाँ पर कोई बाहर का नहीं है। सभी को पता है आपके बच्चे की परसेंटेज दूसरे मदर्स को ज्यादा पता है कितनी है। जब वो पीटीएम में आते हैं तो बोले सबसे पहले तो पूछेंगे अच्छा सलोनी के मार्क्स बताओ कितने हैं, कि आप अपने बेटे का तो पता कर लो। क्योंकि हम तो था, बुरा मत मानना, मैं भी पेरेंट हूँ, मैं भी ऐसा करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं खड़ा हूँ इस जगह पे तो मुझे एक आइडियल बात करनी है, मेरे अंदर भी बात करनी है। प्रैक्टिकली मैं भी ऐसा सोचता हूँ, लेकिन मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आइडियल बात करनी है। तो आप क्या फेस करते हो अपने बच्चे में, क्या फेस करते हो? कोई पेरेंट्स पर बोलना चाहिए? यस मैम, प्लीज। तभी रिजल्ट निकलता है। यस प्लीज बताइए मैम। यस मैम। सर जैसे बच्चा स्कूल से घर आता है तो जी। उसकी मार्क्स चेक करते हैं जी। तो उस वक्त कई बार बच्चे की बहुत कम होती है, तो हमारा रिएक्शन उस वक्त कैसा होना चाहिए? गुस्सा तो आता है कि बच्चे के मार्क्स इतने कम है, क्यों है? ऐसा मन करता है कि मार्क्स, कैसा रिएक्शन होना चाहिए? यस बिल्कुल। एक ही क्वेश्चन अभी। दूसरा कि बच्चे को हम मारते हैं क्योंकि हमने किया हुआ है ऐसा, हम ये बता रहे हैं, तो बच्चे को हम बोलते हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं, तो बच्चे को फर्क नहीं पड़ता है। तो आप हमें ये बताइए कि उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल। बच्चे नेक्स्ट टाइम को बिल्कुल ऐसा ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा क्वेश्चन प्लीज। आई रिस्पेक्ट हर। पहले तो मैं प्लॉट करूंगा कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा। आप सभी लोग, हम नॉर्मली इंडियंस हैं तो ना, हम ज्योतिष में बड़ा विश्वास करते हैं। सुबह उठ के वो राशियां जरूर देखते हैं कि मकर राशि कैसी है, मेष राशि कैसी है। तो हमारे चंद्रमा होता है, वो 2.5 दिन चलता है एक राशि में, तो भी वो 28 दिन में पूरा एक चक्कर काटता है। जब वो चौथे, 8वें, 6ठे और 12वें हो तो दिन खराब होता है। ठीक है, आई एम जस्ट जोकिंग, मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता इसमें। अभी मैं बिलीव भी नहीं करता, मैं ये भी नहीं कहता ये है नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। ठीक, मैम जब बहुत गुस्सा आता है तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करो।
गायत्री पढ़ लो और थोड़ी देर के लिए चले जाओ साथ वाले रूम में और थोड़ा सा अपने आप को मतलब कंट्रोल करो। फिर देखो कि इस बच्चे की जगह इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, इसके मार्क्स कम क्यों हैं। क्या मैंने इसको, छोटी क्लास है तो क्या मैंने इसको पढ़ाया, नंबर 1। क्या इसने प्रॉपरली स्कूल के अंदर टेस्टों में परफॉर्म किया, नंबर 2। नंबर 3, इसकी सेटिंग कितनी है। अब ये भी नहीं है सेटिंग का मतलब उसको 10-10 घंटे 8 घंटे की नींद भी बहुत जरूरी है। कई पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी मैं तो बच्चे को 12 घंटे, गलत है, कोई रिजल्ट नहीं आता। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा ट्रैवलिंग बहुत रहता है। मैं धर्मपुर के पास 1.5 घंटा ट्रैफिक में फंस गया, तो सभी लोग गालियां मार रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, सीट लंबी की, आराम से सो गया, रेस्ट किया। तो अब मैं शक्ति तो मेरे पास है नहीं कि मैं अपनी गाड़ी को उड़ा के ले जाऊं, और ट्रैफिक में फंसा हूं, 1.5 घंटे का जाम है, तो जाम है, तो मेरे को गुस्सा भी आ रहा है। अब कई बंदे बोलते हैं सरकार का बेड़ा गर्क हो जाए, यहाँ पत्थर गिरते हैं, इनको पता नहीं है, यहाँ देर से क्यों आ रहा है, पुलिस कहाँ है, ये वो सो, क्या जरूरत है, हम हेल्पलेस हैं। लेकिन सोल्यूशन क्या है, मारना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। उससे क्या होगा, वो बच्चा आपसे नफरत करना शुरू कर देगा अंदर से। ये सच्चाई है। वो आपसे, आप उल्टा वो भगवान की गिफ्ट जो दी हुई है ना, उस पे स्क्रैच डाल रहे हो। वो नाराज हो जाएगा आपसे कि मैंने इनको ये दिया है गिफ्ट अलग से, तो आप उल्टा उसको नेगेटिव ट्रैक पे ले जाओगे। वो झूठ बोलना शुरू कर देगा। उसको बोला यार तेरे नंबर कम आए, कोई बात नहीं, मेरे भी आए थे। मम्मी पक्का आए थे, यस, बेशक आप टॉपर हो। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, दैट इज द वे। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। 90% तो मम्मी पापा वही मारते हैं जिनको खुद की पिटाई होती है। हमारी भी हुई है। हम गांव में पढ़ते थे, तो मेरे को हमारे घर के पास गर्मी में गांव में एक गुरुद्वारा होता था, तो बहुत गर्मी होती थी, तो हम बोलते थे बाबा जी आज बहुत गर्मी है, 10 रुपये ले लें। वो चढ़ पड़े होते ना आगे चढ़ावे में, हम खुद ही बोलते थे ले लो ले लो। हमने उठा लेने, हमने खानी वो बर्फ की मलाई कुल्फी। तो एक दिन वो ग्रंथी ने पकड़ लिया ये लोग चोरी करते हैं, तो जाके वो प्रिंसिपल के पास ले गए। अब प्रिंसिपल ने जाके मॉर्निंग असेंबली में हमें ट्रेनिंग कर दी। अब जब घर पहुंचे तो मेरे ग्रैंडफादर को पता लगा कि इसकी पिटाई हुई, उन्होंने अलग से धोया। तो सोल्यूशन तो कुछ नहीं है ना। सोल्यूशन तो ये है कि हमारा एक एडवेंचर है, ऐसा नहीं कोई घर से कमी थी कि हमने वो, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने अपने मदर के पर्स से जब मैं 3rd क्लास में था 2 रुपए चुरा लिए सर। तो तब पिक्चर होती थी 1 रुपया 10 पैसे में, तो हम पिक्चर देख के आए मुकद्दर का सिकंदर, और हमारे घर के 3 घर छोड़ के जागरण था सैटरडे का, और मैं और मेरा दोस्त घर से चोरी भाग के पिक्चर देख के आए। उस जागरण में रात को 12 बजे एक लेडी ने ऐसे से सिर घुमाना शुरू कर दिया, सिर घुमाना शुरू कर दिया, और उसने माइक पकड़ा जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, वो पर्सनल रिमार्क्स देने शुरू कर दिए। बचन दर्जी तुम अपनी बीवी को दारू पी के मारता है, और वो सबको माइक पे चल रहा है। तो वो कहते कि देवी आई हुई है तो सच बोल रही है। अब मैं और मेरा दोस्त भी भागे, इसने बोला तुम पिक्चर देख के 2 रुपए चोरी करके। तो हम तो सारी रात घर में आके डर के मारे जागरण किया, सोए नहीं, और सुबह पूछा हमारा नाम तो नहीं लिया। कि मेरा नाम तो नहीं लिया, वो उसका एक लड़का और था, उसका नाम तो नहीं आया। कहता ना ना, थैंक यू। तो लॉजिक क्या है, हम सब लोग अंदर से तो हम सब लोग एक इंसान है ना। हमारा भी दिल करता है कि हम मस्ती करें, ये खाएं, ये पिएं, पर हम बेईमान हो जाते हैं। ठीक है, क्यों ना हम उसको भी करें और पढ़ाई भी करें और बच्चे को भी समझें। कितना टाइम आपके पास अपने बच्चे के लिए। एक जनरल बात बोलता हूँ, घर का काम भी होगा। मैं सैल्यूट करता हूँ जो हाउस मदर्स हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा तो आपको तो कोई छुट्टी भी नहीं होती, 7 के 7 दिन, 9 दिवाली हॉलीडे। आपका और पुलिस वालों का काम सेम होता है, बेचारों को कोई छुट्टी नहीं होती, और फिर बोलते अपने करते भी क्या हो। लेकिन लॉजिक ये है, अपने बच्चे की साइकोलॉजी को समझो कि बेटा
चल तेरे मार्क्स, अब करके देखना एक्सपेरिमेंट। मैं किसी भी स्कूल में जाता हूँ ना, मैं जानबूझ के बोल देता हूँ मैं तो बड़ा एवरेज स्टूडेंट हूँ, जो 40-50% वाले इकट्ठे देते हैं, सर अपना नंबर देना। टॉपर्स नहीं आते सर, हमने कुछ, उनके अंदर इच्छा है कुछ करने की। इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। हम जो कंपेयर करते हैं ना, वो डिटेल मार्क्स कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, 98, 7th पोजीशन, 3rd पोजीशन, ये ठीक है, होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता नहीं होना चाहिए, लेकिन हम क्या उसको एक अच्छा इंसान बना पा रहे हैं? अच्छा इंसान की डेफिनेशन है कि हमारा बच्चा सच बोल रहा है। बच्चा आके बोले कि मामा आज मेरा टेस्ट हुआ था, मेरे 2 मार्क्स आए। बेटा कोई बात नहीं। अगर आप बोलोगे आज मेरे 2 मार्क्स हैं, तो पड़ोस में पता लगा कि इसको डीएमसी मिला है, कार्ड मिला है, उसका कोई फायदा नहीं है। वो झूठ बोलना शुरू कर देगा, वो नंबर बढ़ा के बताएगा, वो बोलेगा ऐसा 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 है। अभी किसी स्कूल में मैं गया था सर, वहाँ इंजेक्शन लग रहे थे, एल्बेंडाजोल एंड वो, तो एक लड़का बोलता नहीं जी मेरे टेटनस कल ही लगा है। वो कोऑर्डिनेटर बोलती कि ला फोन दे, मैं तेरी मम्मी से बात करती हूँ। फिर बोलता नहीं जी नहीं, 2 साल पहले लगा है। वो इंजेक्शन नहीं लगवाना चाह रहा था, गवर्नमेंट की तरफ से ये चला था एक मुहिम, ठीक है ना। तो लॉजिक क्या है, उससे आप खुल के बात करो। फिर टीचर के साथ भी कोऑर्डिनेट करो, और टीचर को आप अमरीश पुरी मत समझो। अच्छा, कई टीचर्स भी ऐसे होते हैं ना, वो बेचारे पहले से परेशान हुए होते हैं, उनके पास बहुत प्रेशर होता है, तो कई बार हमें लगता है कि वो हमसे रूडली बात कर रहे हैं। नहीं, अब किसी टीचर की मदर इन लॉ सीरियस है, वेंटिलेटर पे पड़ी है बेचारी, वो क्लास में कहाँ से, हम भी इंसान ही है ना जी। अब किसी सर ने नई गाड़ी ली और उसको कुछ ठोक गया, और क्लास में वो a + b² a² + b², उसको बोला 2ab है, भाई डेंटर कितना बिल बना देगा। हम भी तो इंसान हैं, हमारे अंदर भी देखो। टीचर को भी आप परिवार का हिस्सा बना लो कि मैम देखो इसके आए हैं 2 मार्क्स। सच्ची बात है, इसने घर में बताया आके, जिसका बच्चा 2 मार्क्स बताता है घर में, वो पेरेंट्स अपने बच्चे के मार्क्स बड़ी जल्दी बढ़ा सकते हैं। टीचर से आप कोऑर्डिनेट कीजिए, प्रिंसिपल मैम से कोऑर्डिनेट कीजिए, डेफिनेटली आपका बच्चे में इंप्रूवमेंट आएगा। आप ये करके देखना, 40 दिन का उपाय है। डेली पूछो उसे 40 डेज कि बेटा तेरी स्टडीज कैसी है। 2-3 दिन तो वो अवॉइड मारेगा आपको, ठीक है। फिर तीसरे दिन, और कैसा तू, बढ़िया, चल हम दोनों बैठ के इकट्ठे टीवी देखते हैं। कभी बोला आपने? आप एकता कपूर को देखते हो जिसमें एकता की कोई बात होती है, ठीक है। आप खुद बताओ ना, आप तो दिन भर अपना हिसाब से टीवी देख लेते हो, जब वो शाम को थोड़ी देर के लिए अपनी पसंद की कुछ चीज देखता तो आप उसको बोलते क्यों देखते हो? तो आप उससे बोलो अच्छा तेरे पसंद का क्या है? अब मेरा बेटा वीडियो गेम खेलता है, उसमें 4 लोग जुड़े होते हैं, वो अपने आप तो अपने घरों में, तो वो खेल रहे, तो वो गलत है। तो मैंने उसको टोका नहीं, 2-3 दिन मैं भी खेला, उसके बाद बोला यार इसका क्या फायदा है, कुछ और कर रही, मान गया। अगर मैं उसको मारता तो वो सॉल्यूशन नहीं, और वो जो ऊपर वाले की गिफ्ट है उसके साथ आप जस्टिफाई नहीं करते। तो ये चीजें हैं। और कोई क्वेश्चन? कंपैरिजन कितनी करते हैं आप सोचते हो कि उसके साथ कंपैरिजन किया तो उसको ऑस्कर अवार्ड मिल गया? अरे नहीं, जो बच्चा फर्स्ट आया है उससे बेटर और भी होंगे। ये मत करो कंपैरिजन। आप क्या देखो कि उसको बनाना क्या, पायलट बनाना है, एनडीए में लेके जाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, उसकी कंडीशनिंग स्टडी करो। 7th 8th तक ये 1st 3rd 2nd के चक्करों में मत पड़ो प्लीज, कोई फायदा नहीं है। अच्छा चलो एक चीज बताओ, मेरे पास एक लड़की पढ़ी, रुचि जिंदल उसका नाम है, उसने पीएमटी में टॉप किया, उसके 62% मार्क्स थे जी +2 में। मैंने उसको मना कर दिया एंड शी टॉप्स। और जिसके 98% थे उसकी सीबीएसई पीएमटी में रैंक ही नहीं आया। तो अब मैं क्या बोलूं इसको? और खाली वो सीबीएसई पीएमटी में भी नहीं, वो हर मेडिकल एम्स में भी आई, एफएमसी में भी आई, हर एक में सिलेक्शन हुई। परसेंटेज से हम बच्चे को इंटेलिजेंट मैं नहीं मानता जी, एटलीस्ट मैं नहीं मानता। आने दो, आता है, मैं ये भी नहीं कहता आने नहीं चाहिए, आनी चाहिए। पेपर कर रहा है तो 100% स्कोर करना चाहिए, लेकिन उस 100% स्कोर में उसकी जो गलतियां हैं, केयरलेसनेस, उसने नींद पूरी नहीं ली, घर में झगड़ा है, मूड खराब है, तबीयत खराब है, हेल्थ ठीक नहीं है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
वो सारी की सारी एग्जाम के ऊपर अफेक्ट करती है। तो हम उसको नहीं मानते, मैं नहीं मानता, ये मेरी सोच है। अगर कोई बंदा बोले कि 98% मार्क्स हैं तो ठीक है, होंगे। हमारे पास टीचर आते हैं, सर आई एम एमटेक, बीटेक आईआईटी, एमटेक आईआईटी, उनको कुछ भी नहीं आता बोर्ड में समझाने को, मैं क्या करूँ। और कई ऐसे होते हैं, सर मैं तो जी +2 पढ़ा हूँ, सच बता रहा हूँ सर, आज +2, लेकिन सर चौक दो, क्लास में जाने दो, फिर बात करना, बच्चों से पूछना। और वो लोग एमटेक से ज्यादा अच्छा पढ़ा देते हैं। मोहम्मद रफी ने कहीं से सीखा है गाना, लता मंगेशकर जी ने कहीं से गाना सीखा है, गुरु नानक के पास कहीं से कोई डिग्री है, बुद्ध के पास कहीं से कोई डिग्री है, लेकिन दुनिया उनको मानती है। तो ठीक है, समाज के अंदर एक पैरामीटर है, परसेंटेज सर्टिफिकेट होना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर किसी के परसेंटेज कम है तो हम उसको नलायक का टैग लगा दें, ये गलत है। मैं इसको एग्री नहीं करता। बच्चे का कंपैरिजन मत कीजिए, बच्चे को डांटिए मत, प्यार से समझाइए। हाँ, एक चीज और है, जब आप खूब धो भी देते हो फिर आपको बोलते हो बेटा सॉरी, मैंने तुमको बहुत मारा, मेरे को, आपका मन भी खराब होता है ना। इसका मतलब आप गलत हो, इसका मतलब आप गलत हो। क्यों बोला सॉरी करा? उसके इमोशंस को नहीं आपने समझा। उसको अब किसी को बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी गुड, वो वाले पोएम्स चला दी, ये चला दी, उसको नहीं याद, वो बच्चा बोल रहा है बाबा ब्लैक। ठीक है ना। और वो पोएम सुना, ट्विंकल ट्विंकल, भूल गया, फिर थप्पड़, फिर लिटिल स्टार, अजीब सा आ रहा है, क्या फायदा उसका? हो जाता है यार, उसको डेली सिस्टम में ले। और कोई क्वेश्चन प्लीज आपकी तरफ से। सर जैसे अब आपने क्वेश्चन पूछने हैं। यस, हाँ जी सर, जैसे हम बच्चे को स्कूल पहली बार भेजते हैं तो क्या सर हमें जल्दी, मतलब वो एज क्या होनी चाहिए बच्चे के स्कूल जाने की, और क्या हमारे को जब हम जल्दी बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो क्या बच्चा अच्छा करेगा या फिर किस एज में भेजे तब अच्छा करेगा? वेल थैंक यू। और सेकंड क्वेश्चन सर ये पहले मैं इसका आंसर करता हूं। देखिए, जो हम स्कूल वाले हैं, हम तो चाहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो सीधे ही हमारे पास मैं तो फैक्ट बोलता हूँ। हम स्कूल वाले तो यही सोचते हैं कि आप नहीं चाहते। हमारे पटियाला में एक स्कूल है लेडी फातिमा, तो वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, कर दो। मैं नहीं चाहते, लेकिन हम तो चाहते हैं कि भी ये आ जाए। देखिए मैम, ऐसा है, बच्चा जब जन्म लेके आ गया तभी से वो सीखना शुरू कर देता है। मदर से बड़ी तो कोई टीचर ही नहीं है। अपने लिए तो तालियां बजा सकते। मदर से बड़ी तो कोई टीचर नहीं है। दूध कैसे पीना है, कैसे चलना है, आप इन्हें सिखाना है। उसकी स्कूलिंग तो तभी स्टार्ट हो गई, राइट। लेकिन जब हम बच्चे को किंडरगार्टन में भेजते हैं या वैसे भेजते हैं, तो कई पेरेंट्स के मन में आता है कि इसको, ये तो बड़ा अच्छा, इसको तो सब कुछ आ गया, इसको आप ना जी फर्स्ट में ले जाओ सीधा ही। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट ने पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं वो सोच के किए हुए हैं। हमारे कंट्री में तो बहुत जल्दी भेज देते हैं, वेस्टर्न कंट्री में तो मतलब काफ़ी ज़्यादा, हमारे से ज़्यादा एज में बच्चे को लेते हैं, लेकिन 6+ लेते हैं। यहाँ तो किंडरगार्टन में 3+ ले लेते हैं, फिर LKG में 5 में आता है। तो जो ब्रेन है बच्चे का वो डेवलप होता है 5 से 12 के बीच में। तो आपका बच्चा अगर 12 साल का है वो आपसे ज़्यादा डेवलप भी हो सकता है। उसके पास अर्निंग नहीं है तो वो मॉरली डाउन है, उसके जेब में पैसे नहीं है ना, वो आप पे डिपेंडेंट है। अगर 12 साल के बच्चे को अर्निंग आ जाए, वो लाख रुपए पर मंथ कमाना शुरू कर दे, वो मम्मी पापा को सिखाना शुरू कर देगा, उसके पास इतना ब्रेन है। और चाणक्य जी ने बोला है कि 12 से पहले बच्चे को समझाओ, 12 के बाद उसको समझो। आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हो, जब वो ग्रो करता है तो उसकी ग्रोथ स्कूल के अंदर जो हो रही है
वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक घर में ग्रोथ पैरेलल नहीं है। तो ये मानना कि किस एज में भेजे वो तो सरकार ने तय किया हुआ है, उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। नहीं सर, जैसे बच्चे को अगर छोटी एज में डालेंगे ना बच्चे को स्कूल, तो क्या सर वो ठीक करेगा आगे फ्यूचर में, या फिर मतलब पहली बात तो छोटी एज में बच्चे ने वही करना जो उसने करना, स्कूल कुछ नहीं कर सकता, ये गारंटी है। आप देख लो करके, आप छोटे बच्चे को गाड़ी में बिठा दो, वो पिछली सीट से अगली सीट में डिक्की से लेके सब जगह घूम जाएगा, राइट। छोटा बच्चा जो है वो पापा का पेन लेके लिखने की कोशिश करता है सर। छोटा बच्चा पापा का अखबार खींच के पढ़ने की कोशिश करता है सर। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है वो पेन को पसंद नहीं करता, लिखना पसंद नहीं करता, पढ़ना पसंद नहीं करता। कारण क्या है? हमने उसकी कंडीशनिंग ऐसी कर दी है। ऊपर वाले ने बोला था देखो, जब ये 1 साल का ये पेन छीन रहा है आपसे, ये पेन से लिखना चाहता है, ये अखबार या न्यूज़पेपर या पेपर छीन रहा है। परमात्मा ने तो ऊपर से प्रोग्राम बना के भेजा उसको सॉफ्टवेयर डाल के, ये तो पढ़ेगा भी लिखेगा भी। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, बेटे पढ़ ले, पढ़ लूंगा, लिख ले, पेन कहाँ है? पेन ही नहीं है, बाजार से लाना पड़ेगा। क्यों? हमने सिखाया उसको, हमने नफरत डाल दी कि तू नहीं पढ़ेगा तो तेरी पढ़ाई हो जाएगी, तू नहीं याद करेगा तो पिटेगा, तू नहीं लिखेगा तो पिटेगा, तो उसको नफरत होगी। तो कंडीशनिंग डिपेंड करती है हम पे, पेरेंट्स पे। किस लर्निंग तो अभी भी है, अभी भी हम लर्न कर रहे हैं, ये चीज है, वो मैटर नहीं करता। अब एक मैं पर्सनली मिला हूँ एक बच्चे को, वो गूगल बॉय, और वो सब कुछ जानता है, उसकी मेमोरी इतनी शार्प है, तो हम उसमें अपने बच्चे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। हमारा बच्चा हमारा बच्चा है। और कभी ये मत बोला करोगे तू पापा पे गया है, अब पढ़ने में नलायक है, तू पापा पे गया है। फर्स्ट